Hello students, welcome in this video, and this video is for class 12th CBSE. Okay, and today we will start the part second of the chapter Should Wizard Hit Mommy? Okay, want he see the owl? क्या वह उल्लू से नहीं मिलेगा? He asked in a high and faintly roughened voice. और उसने कुछ ऊंची और बेकार सी आवाज़ में उससे बात की. सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, वह उसके बिस्तर पर बगल में बैठ गया. जैक फेल्ट द कवर्स टग एज हर लेग्स स्विच टेंसली. जैक ने महसूस किया कि उसकी जो चादर है, उसकी टांगों पर पड़ी चादर है, वो खिंच रही है. जब उसने यानी कि किसने, उस बच्ची ने तनाव में या टेंस में अपनी टांगें जो हैं बदली इधर उधर की, उस समय ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट, वह इस क्षण को देखकर बड़ा खुश हुआ. ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, ऐसा लगता था कि वह कुछ सच बता रहा था. समथिंग सी मस्ट नो, वास्तव में जो उसकी बेटी को जानना चाहिए. एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, बट डाउन स्टेयर्स ए चेयर स्क्रैप्ड एंड ही रियलाइज्ड he must get down to help clear paint the living room woodwork. और कुछ ऐसा वास्तव में जो उसे जानना चाहिए, किसको, लड़की को. और उसने जल्दी करने की उसकी जो इच्छा नहीं थी कि वो जल्दी करे किसी काम को, पर नीचे जो एक कुर्सी जो थी उसकी कुछ रबिंग करने की आवाज़ें आ रही थी. ऐसा लग रहा था जो क्लेयर है, ठीक है, तो क्लेयर को लकड़ी का जो सामान है पेंट करने में सहायता के लिए अवश्य नीचे जाना चाहिए. Well, he walked along with sadly and come to a very big tree. और अच्छा, तो वह बड़े दुख के यानी कि दुख के मारे वहाँ से चला. कम टू ए वेरी बिग ट्री, और एक पेड़ के समीप आ गया, एक पेड़ के समीप आकर खड़ा हो गया. एंड द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन एनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल, और उस बड़े से पेड़ के आगे वाले हिस्से में एक बड़ा बुद्धिमान उल्लू रहता था. गुड, अच्छा. मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने उल्लू से कहा, ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड. सभी जानवर मुझसे दूर भाग गए क्योंकि मुझ में बहुत बुरी बदबू आती है. सो यू डू, क्या तुम भी भाग जाओगे? द ऑल सेड, उस उल्लू ने कहा, वेरी वेरी बैड, बहुत बहुत बुरी बात है. वॉट कैन आई डू, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? रोजर स्कंक सेड, रोजर ने कहा. एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और उसने यानी कि बहुत तेजी से है जो क्राई करने लगा, रोने लगा. द विजार्ड जो साउटेड एंड सेट राइट अप एंड ए लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड. और जो था वो तेजी से चिल्लाने लगा, बोलने लगा, जादूगर जादूगर. और वह सीधा बैठ गया, और एक छोटी सी गोल्डन जो किताब थी वो बेड से नीचे गिर पड़ी. नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, अब जो डैडी कहानी सुना रहा था. डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी, क्या तुम डैडी को कहानी सुनाना चाहते हो? नो यूमी, नहीं, क्या तुम सुनाना चाहते हो? देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, और उसके बाद उसने कहा, ऐसा करो, अब लेट जाओ और सो जाओ. हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड सी सैड, और उसने अपना जो सिर है वो बिल्कुल तकिए पर नीचे रख लिया और बोली, आउट ऑफ योर हेड, है ना, अपना सिर जो है नीचे कर लो. वेल द आउल थॉट एंड थॉट, किंतु जब उल्लू ने बार बार सोचा, एट लास्ट ही सैड, तो उसने कहा, वाई डू यू गो सी द विजार्ड, तुम जादूगर के पास क्यों नहीं चले जाते? डैडी, वॉट, क्या? आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या वास्तव में जो जादू के स्पेल होते हैं, जादू के मंत्र होते हैं, वो बिल्कुल सच्चे होते हैं? दिस वाज ए न्यू फेस, जस्ट दिस लास्ट मंथ ए रियली फेस. व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स, शी टर्न टू द मदर, हर मदर, एंड आस्क्ड, डू दे रियली. और एक नई जो बात थी कि इस महीने ही पैदा होने वाला एक वास्तविक पक्ष, ए फेज, उसने बताया कि मकड़ियाँ कीड़े खाती हैं. उसने अपनी माँ की तरफ मुड़कर पूछा, क्या वाकई ऐसा होता है? ठीक है.
When the clear told her God was in the sky and all round them, जब क्लियर ने उसे बताया कि भगवान आकाश में रहते हैं, ठीक है, आकाश में रहते हैं, सी टर्न टू अवर फादर एंड इंसिस्टेड, और उसके बाद वह अपने पिता की ओर मुड़ गई और उसने स्वीकार किया, विद ए स्लाई यट ईगर स्माइल, इज ही रियली, और उसने उत्सुकता से मुस्कुराहट से जिद करते हुए उससे अपने पिताजी से पूछा, क्या वाकई वह है? दे आर रियल इन स्टोरीज, वो कहानियों में है, कहानियों में वास्तविक होते हैं। जैक आंसर कर्टली, और जैक ने बड़े रूखेपन से इसका आंसर दिया। सी हैड मेड हिम मिस ए बीट इन द नैरेटिव, और उसकी बात के कारण वह कहानी का एक जो क्षण था, एक टाइम था, वो भूल गया। द आउल सेड, उल्लू ने उसे कहा, गो थ्रू द डार्क वुड्स, ऐसे करें उस अंधेरे जंगल में जाओ, वहाँ से, अंडर द एप्पल ट्रीज, और वहाँ सेब के पेड़ के नीचे से होकर जाओ, इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक, और वहाँ क्रिक पार एक दलदल है, एक स्वैम्प है, वहाँ चले जाओ। व्हाट्स द क्रिक? क्रिक क्या होता है? ए लिटिल रिवर, एक छोटी सी नदी है, ओवर द क्रिक, ठीक है, यानी कि जब तुम नदी के पार जाओगे तो ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स आउट, तो नदी के पार जाने के बाद तुम्हें जादूगर का घर मिलेगा। एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट, और जो रोजर स्कंक है उसी मार्ग से ही गया है। एंड प्रीटी सुन ही केम टू ए लिटिल वाइट हाउस एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और काफ़ी जल्दी वह एक छोटे से मकान पर पहुंच गया और उसने वहां जाकर दरवाज़ा जो है खटखटाया, रैप किया उसको। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सील एंड अंडर द कवर्स जो स्टार्स फिगर क्लेंच इन एन इनफेटाइल थ्रिल, और जैक ने खिड़की को के जो खिड़की वाला हिस्सा था, जो विंडो सील होती है, मतलब जो चौखट होती है खिड़की की, उस पर भी जाके उसने खटखटाया, और चादर के नीचे लेटा एक जो बच्चे के समान जो है वो एक्साइटमेंट से जकड़ गई। एंड देन ए टिनी लिटिल ओल्ड वुमन केम आउट विद ए लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड ए पॉइंटेड ब्लू हैट एंड सैड ओ, और उसके बाद एक छोटा सा यानी कि बूढ़ा जो है वो आदमी एक बाहर आया, और उसकी एक लंबी दाढ़ी और उसकी पैनी सी एक नीले रंग की टोप थी, और वह बोला, अरे क्या बात है, व्हाट्स इज व्हाट्स द वांट, क्या तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए? यू स्मेल एफुल, तुम में बहुत बुरी बदबू आती है। द विजार्ड्स वॉइस वाज वन ऑफ द जैक्स ऑन फेवरेट इफेक्ट्स, ही डिड इट बाय scrunching up his face and somehow winning through his eyes, which felt for the interval roomy, he felt being an old man suited him। तो ठीक है, तुझे क्या चाहिए? तुझ में यानी कि क्या कह रहा है, बहुत बुरी बदबू आ रही है। जादूगर की आवाज़ बनाना जैक का अपना मनपसंद प्रभाव डालने का तरीका था। ऐसा वह अपने चेहरे को दबाकर आंखों से वो कराने लगा था, और गठिया होने वाले दर्द का अनुभव कर रहा था, जैसे गठिया हो जाती है। उसे लगता था कि उस बूढ़े आदमी का जो रोल है उसके लिए ऐसा करना उचित था। आई नो इट, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा, मैं जानता हूँ। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, कि सभी छोटे जानवर मुझसे दूर भागते हैं। द एनॉर्मस वाइज आउल सेड, यू कुड हेल्प मी, किंतु उस जो बड़े से उल्लू ने मुझे कहा कि केवल तुम ही हो जो तुम मेरी सहायता कर सकते हो। ओह वेल मे बी, अरे हाँ हो सकता है। कम इन, अंदर आ जाओ। डोंट गेट टू क्लोज, ठीक है, ज़्यादा पास मत आना। नाउ इनसाइड जो देर वर ऑल द मैजिक थिंग्स ऑल जम्बल टुगेदर इन ए बिग बस्टी हीप, बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी। और उन्होंने कहा जब अंदर बहुत सारी जो है जादुई चीज़ें रखी हुई थी, सभी मिली जुली एक ढेर में थी, ठीक है, और जादूगर के पास कोई सफाई करने वाली औरत भी नहीं थी। वाई, क्यों? वाई बिकॉज ही वॉज ए विजार्ड, क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो एक जादूगर था। एंड ए वेरी ओल्ड मैन, और वो एक बूढ़ा आदमी था। विल ही डाई, क्या मैं मर भी जाएगा? नो विजार्ड्स डोंट डाई, नहीं जादूगर नहीं मरते हैं। वेल ही
rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. Roger thought and said roses. और उसने इधर उधर तलाश किया, एक पुरानी उसे एक छड़ी मिली और इसे जादू की एक छड़ी कहते थे। उसने रोजर स्कंक से पूछा कि वह कौन सी जो गंध है, एक फ्रेग्रेंस है, वो पाना चाहता है। यस गुड जो सेड स्मगली, ठीक है। रोजर ने खूब सोचा और बोला गुलाब, है ना, रोजेस की उसने खुशबू मांगी थी। जैक फिक्स्ड हर विद ए ट्रेंस लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। हाँ बहुत अच्छे, जॉन ने आत्मसंतुष्टि के साथ जवाब दिया। उसने कहा जो तुमने मांगा बहुत अच्छा किया है, ठीक है। और जैक ने उसकी तरफ अपनी यानी कि जो नज़रें हैं उसे जादूगर को देखा। जादूगर की जो भद्दी सी आवाज़ में वो बोला एम्ब्रेसडेब्री हॉकस पू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू रोजेस बॉजेस पुल एन ईयर रोजर स्कंक यू नेवर फी बिंगो। तो उसने कहा एब्रेसडेब्री, लेकिन आबरा का डाबरा जैसे अपन बोलते हैं जादू में, तो उसने बोला एब्रेसडेब्री हॉकस पू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, आप कैसे हो ना। और रोजर बॉजेस पुल एन ईयर कि गुलाब है और सुलाव खींचो कान उसके। और रोजर स्कंक यू नेवर फियर बिंगो, रोजर स्कंक डरो नहीं तुम बिंगो, इस तरीके का कुछ उसने मंत्र बोला। ही पॉज्ड एज रैप्ट एक्सप्रेशन widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide noseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties। और जब वह रुका तो उसने अपनी बेटी के जो नॉस्ट्रिल यानी कि जो नाक के अंदर वाले हिस्से थे उसके नाक वाले हिस्से पर दबाव देते हुए उससे भाव खत्म हो गया, जिससे उसकी एक पलक ऊपर उठी, उसका निचला होठ एक शब्दहीन मुस्कुराहट में नीचे गिर गया। वह एक ऐसा भाव था जिसने जैक को चकित कर दिया, क्योंकि ऐसा ही भाव वह अपनी पत्नी के चेहरे पर तब देखता था। ठीक कब देखता था? अपनी पत्नी के चेहरे पर जब देखता था जब वह शराब की पार्टियों में खुश दिखने का प्रयास करती थी। एंड ऑल ऑफ ए सडन he whispered, the whole inside of the wizard's house was full of the smell of roses. Roses, Roger Fish cried, and the wizard said very cranky, that's be 7 pennies। और उसके बाद अचानक ही वह बड़बड़ाया, जादूगर का घर अंदर से गुलाबों की खुशबू से भर गया, हर जगह गुलाब ही गुलाब हो गए। रोजर मछली चिल्लाया और जादूगर बड़े गुस्से में बोला इसके 7 पैनी होंगे, यानी कि चार्ज कितना? 7 पैनी। डैडी वॉट, डैडी क्या? रोजर स्कंक यू सैड रोजर फिश, अपने रोजर फिश कहा ना, क्या कहा? रोजर फिश का। यस स्कंक, हाँ स्कंक। यू शुड रोजर फिश वाजंट दैट सिली, क्या यह मूर्खता नहीं थी? आपने रोजर फिश कहा, ठीक है। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, वेयर वाज आई, वेल यू नो अबाउट द पेनीज, यानी कि तुम्हारे मूर्ख डैडी की ये बात मूर्खतापूर्ण थी, मैं कहाँ था? खैर तुमने पेनी के बारे में पता है ना तुम्हें? से इट, अच्छा तो बताओ। ओके ओके स्टूडेंट्स, एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक्स।